कि हम पूज्य बड़ों के आगे बोलते नहीं है और पीछे बोलने में कसर छोड़ते नहीं है। क्या? पूज्य बड़ों के आगे बोलते नहीं है और पीछे बोलने में कसर छोड़ते नहीं। फिर भी गुरु आज्ञा श्रोधान हुआ करती है। बालक बोलना नहीं जानता है तो भी तोतली भाषा में बोल लेता है। हम तो बालक हैं, कुछ नहीं आता, फिर भी टूटी फूटी तोतली भाषा में बोल लेते हैं। वो भी परम गुरुओं का मंगल उपकार है कि इतना बोल पाते हैं। बंधु, पुण्य अगर कहीं बरसता है तो वास्तव में वो टीकमगढ़ में बरसता है और कहीं नजर नहीं आता। पूछो क्यों? 20 तारीख से 28 तारीख विधान हुआ, सिद्धि चक्र, एक दिन का गैप नहीं हो गया, 29 से फिर विधान चालू हो गया। तो पुण्य तो वास्तविक देव ही बरस। देव भी सोचते होंगे कि हम तो अष्टांगा में नंदीसो जाते हैं, लेकिन टीकमगढ़ में तो आए दिन नंदीसो जैसा पर्व ही मनता जा रहा है। बंधु, ये भी परम उपकारी गुरुओं की देन है। संत कितने सरल सहज स्वामी होते हैं, उनका हृदय कितना कोमल होता है। मां के अंदर ममता नहीं, वो मां नहीं, और संत के अंदर समता नहीं, वो संत नहीं। ऐसे में समता के धारी आचार्य विमर्श सागर जी महाराज जो मंच पर मंचा से विराजमान। कल जिसने भी कहा महाराज बड़े मंदिर चलो, हम तो बोला कि बाद में देख लेना, फिर भी कितने सर बड़े मंदिर चले गए। बाजार मंदिर वाले निवेदन किया, समय भी तीव्र गति चल रहा था और कल में देख रहे थे हम, वो तो हम जाते ही नहीं थे। 11 बज गए हैं और तुम मंदिर घुमाओगे तो कब क्या होगा। लेकिन फिर भी बहुत समताधारी सरल स्वामी ऐसे आचार्य विमर्श सागर जी महाराज हमारे साथ विराजमान है। बंधुओं, क्या? हाँ, अरे ये तो हमारा परम सौभाग्य है। याद रखना, अकेले कितना खाया ये महत्वपूर्ण नहीं, बड़े भाई के साथ रहकर के कितना जिया ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मुझे तो सत्य बताऊं, गुरु का जितना स्नेह है वो तो ही है, लेकिन गुरु भाइयों को भी बहुत स्नेह मिलता है, चाहे आचार्य विमर्श सागर जी हो, आचार्य विनिश्चय सागर जी हो, और विशेष हमारे आचार्य विभव सागर जी महाराज। जब उनसे गोमटेस में 2018 में पहली बार मिले थे, कभी परिचय नहीं था। गुरुवर से भी पतरिया में जब प्रवेश करे थे, जब भी मिले थे, उससे पहले आमना सामना नहीं हुआ हमारा कभी। बाकी नाम से तो थे ही, लेकिन हमें जितना इसने अपने गुरु भाइयों का मिलता है, चाहे आचार्य विश्व सागर जी महाराज, आचार्य विभव सागर जी महाराज, आचार्य विमर्श सागर जी महाराज और आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज। बंधु, आज जो बोल पाता हूं, जो आपको सुना पाता हूं, उसमें किसी का उपकार है तो आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने पढ़ा लिखा करके थोड़ा बहुत इतना योग्य बनाया। मुझे कुछ भी नहीं आता। दिगंबर संतों की परम उपकार दृष्टि रहा करती है बंधु, जो उस मिट्टी को
जिसमें नाना प्रकार के कंकड़ भरे होते हैं, उसे छान करके उस मिट्टी को इतना मुलायम करते हैं कि उसे एक मूर्ति का आकार देकर के सामने बिठा देती है। और वो ऐसे दिगंबर संतों का उपकरण होता है। मैं प्रवचन नहीं कर रहा कोई, मैं तो अपनी विनय भक्ति गुरु के चरणों में रख रहा हूं। क्योंकि जब अनंत भगवान बोलते हैं तो कोई केवली नहीं बोलते। जब तीर्थंकर प्रभु की देशना होती है, सारे मुनिराज सभी केवली अवधि ज्ञानी मन पर ज्ञानी सब उनको सुनते हैं। हमने पंचम काल में तीर्थंकर नहीं देखा, लेकिन विमर्श सागर तीर्थंकर से कम नहीं है बंधुओं। ऐसे हमारे बीच में हम तो छोटे से तीर्थंकर के पद पे आसीन है। हम तो के विनय कर सकते हैं कि आपकी दिव्य देशना जैसे सूरज के निकलने से कमल विकसित होते हैं, ऐसे गुरुदेव आपकी दिव्य दिशा से टीकमकारों के चेहरे विकसित खिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। हम ताली नहीं बजवाए तुमसे कि तुम ताली बजवा रहे, हम बजा रहे हैं, सत्यता कह रहे हैं। विजय भैया हम सत्य बोलते हैं, आपसे बड़ा सत्य बोला हमने, असत्य नहीं बोलते। निर्मल जी हम कैसा बोलते हैं? हाँ, पीछे बोलते नहीं हो, आगे छोड़ते नहीं है, हकीकत हमारी है। क्या पीछे कुछ नहीं बोलते हम किसी को, आगे हम तो शेर के बच्चे हैं, सीने पे बाढ़ करते हैं, पीठे से बाढ़ करते ही नहीं है। हम कौन है? शेर को भी देखना, वो आगे से बाढ़ करेगा, पीछे से नहीं करता। हम कौन है ज्ञानचंद जी? वीर की संतान है, शेर के बच्चे हैं, जो कहना है साफ कहना है। ताली क्या बात भैया? बजाओ, ताली बजाने से मन प्रसन्न होता है, तो बजाते जाओ। बंधु हमारा समय हो गया है, 10 बज गए हैं। हम तो पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए आए थे। आपका मनोभाव मैंने आपको 8 दिन सुनाया। 8 दिन क्या, इस मंदिर में 8 दिन, बड़े मंदिर में 25 दिन, पार्श बिहार में 10 दिन, और बाजार मंदिर सुनाती आ रहे हैं। 5 महीने हो गए, 100 कितने दिन हो गए? 150 दिन हो गए सुना रहे हैं। लेकिन अब हमारा परम सौभाग्य है कि हम रोज आचार्य विमर्श सागर सुन करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका जीवन ऐसे ही विजय जी, ये आपकी भावना का फल है। किस मंदिर में पहली बार 30 पीची या 28 पीची एक साथ एक मंच पे आकर के विराजमान हुई है। कल ज्ञानचंद जी बोल रहे थे कि महाराज पहली बार नए मंदिर में टीका में तो आई है, क्यों ज्ञानचंद जी बोले कल तुम पहली बार। और जब कहते हैं कि पुण्यशाली जब सामने होता है, तो ये तो आचार्य उपाध्याय मुनि है, तीर्थंकर भी आ जाया करते, बस पुण्य कमाते जाओ। आज टीकमगढ़ में 3 परमेष्ठी विराजमान हैं, साक्षात दिखाई दे रहे हैं आपको। ऐसा पुण्य बढ़ाओ कि आने वाले काल में तीर्थंकर भी इसी पृथ्वी पर विचर करें। और टीकमगढ़ में आए भी हैं। नैनागिरी में कौन आए थे? पार्श्वनाथ भगवान अपना सुमोषण लेकर के। बंधुओं, इस पंचम काल में तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन हमारे आचार किसी तीर्थंकर से कम भी नहीं होते हैं। चलिए पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं हाँ हम बात कर पूरी कर लें। धैर्य तो रखो सब भैया, आपका मंच है, क्यों घबराते हो? बस इतनी बात कह करके हम बात को विराम देंगे। जो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की। अरे